जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अनिकेत अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। और अनिकेत अंकल का सत्संग है जो कि दिल्ली के ही हैं। संगत जी, कैसे गुरुजी महाराज पे अनिकेत अंकल की ब्लेसिंग्स हुई और कैसे गुरुजी महाराज ने अनिकेत अंकल को बड़ी बड़ी परेशानी, बड़ी बड़ी विपदाओं से बचाया। तो प्लीज़ बिना स्किप के अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अनिकेत अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अनिकेत है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर होते हुए कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी कोई सत्संग शेयर नहीं किया है। ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है। तो गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, आज गुरु जी की असीम कृपा मुझ पे हुई है जो मैं शुक्राना सत्संग कर पा रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे नया जीवन दान तो दिया ही दिया, साथ में गुरु जी महाराज ने मुझे एक सही मार्ग भी दिखाया और उन बुरे लोगों से मुझे दूर किया जिनकी संगत में मैं जा चुका था। संगत जी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली बेंगलोर में रहती है। दिल्ली में संगत जी, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए आया था और दिल्ली में मेरी फैमिली ने मुझे 2014 में भेजा था। संगत जी, 2014 में जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी तो उसके बाद मैं वापस से संगत जी अपनी फैमिली के पास बेंगलोर चला गया। उसके बाद संगत जी कुछ टाइम पीरियड मुझे और कुछ कोर्सेज़ करने थे तो मुझे फिर दिल्ली आना पड़ा। तो 2016 में मैं फिर से दिल्ली आया और संगत जी फिर जब पढ़ाई और सब चीज़ें कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद संगत जी मैं दिल्ली में ही शिफ्ट हो गया। मेरी फैमिली चाहती थी मैं बेंगलोर में आ जाऊं, बट मैं दिल्ली में सेटल हो चुका था तो मैं बेंगलोर नहीं जाना चाहता था। तो संगत जी, समय बीतता रहा और आपको पता ही है जब पीजी में मैं रहता था और जब सभी कुछ बॉयज़ रहते इकट्ठे तो फ्रेंडशिप भी अच्छी खासी हो जाती है। तो मेरी भी दोस्ती मेरे पीजी के जो भी मेंबर्स थे उनके साथ अच्छी थी और ऑफिस के भी काफ़ी लोग थे जिनके साथ मेरी फ्रेंडशिप थी। तो संगत जी, अकेले रहने के कारण संगत जी मैं कुछ गलत आदतों में पड़ा और कहते हैं ना कि आप सत्संग में वो सब चीज़ें शेयर कीजिए जिसे गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि किसी न किसी सत्संग से किस संगत का कल्याण होना है, किसको जवाब मिलना है, किसको हिंट गुरुजी दे रहे वो तो वही जाने। तो संगत जी, मैं कुछ गलत संगतों में पड़ गया था। मेरे पीजी के जितने भी फ्रेंड्स थे संगत जी वो पीते थे, खाते थे, तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं था। बट संगत जी, वो कहते हैं ना कि एक मछली कब तक मतलब हर चीज़ से बच सकती है, तो वही कुछ मेरा हाल था। मैं भी संगत जी पीने खाने लग गया था और मेरी सैलरी संगत जी 25,000 थी यहाँ पे जब मैं नया नया लगा था। तो कुछ टाइम तक मैंने अपनी फैमिली को जो भी मेरे पैसे होते थे वो शेयर करने शुरू किए, बट कुछ टाइम बाद संगत जी मतलब वो पैसे भी मुझे
कम पड़ने शुरू हो गए, उल्टा मैं फैमिली से ही पैसे मांगने लगा। तो मेरे फादर कहते थे कि भाई तुम जॉब कर रहे हो, चलो अगर तुम्हारा 10,000 भी खर्चा हो जाता है मंथली हर चीज़ को मिला के, तब भी 15,000 बचते हैं। चलो 15 भी मान लो तो 10 तो फिर भी बच रहे हैं बेटा, फिर तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत पड़ रही है, अब तुम घर पे भी नहीं भेजते हो। तो मेरे पापा मुझे इस तरीके से कहा करते थे। तो मैंने अपने फादर से बात करनी छोड़ दी। मेरा एक छोटा भाई भी था और संगत जी घर में बड़ा था तो बड़े लाड़ प्यार से पाला हुआ था। तो मेरी माँ को हमेशा मेरी अक्सर चिंता सताती रहती थी। वो मुझे कॉल करके पूछती थी, मैं कभी नहीं बताता था। तो संगत जी यही टाइम चलता रहा। तो हमारे ऑफिस में एक सुधा नाम की लड़की थी। मैं उसको पसंद करता था बट वो मेरी आदतों को देख के मुझे नापसंद किया करती थी। तो मैं उसको कहता था कि मैं सब चीज़ें छोड़ दूँगा बट मैं नहीं छोड़ पाता था। फिर संगत जी मदर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है। तो मेरी मदर ने डिसाइड किया कि वो जो हैं मतलब दिल्ली मेरे पास आएँगी। तो मदर हमेशा दिल्ली आने के लिए कहती थी बट मैं मना कर दिया करता था कि नहीं, आप क्या करना है यहाँ पे, सब लड़के लड़के रहते हैं। तो मेरी मदर कहती थी कि कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुझे देख के चली जाऊँगी। मैं अक्सर मना किया करता था। तो एक दिन संगत जी मेरी मदर जो है बिना बताए मेरे बताए हुए एड्रेस पे पहुँच गई दिल्ली। और जब वो दिल्ली आई तो उन्होंने मुझे संगत जी फ़ोन किया। उस टाइम मैं ऑफ़िस में था। और जब फ़ोन किया तो मैंने मदर को बहुत गुस्सा किया कि आप यहाँ क्यों आए, किस लिए आए? बट मेरी मदर कह रही है मैं आ गई हूँ तो अब वापस थोड़ी ना जाऊँगी। तब मैं ऑफ़िस से जल्दी छुट्टी लेके आया और संगत जी मदर ने मेरी हालत देखी तो बहुत गुस्सा किया। और पीजी में देखा तो संगत जी बहुत सारी चीज़ें उलट-सिलट पड़ी हुई थी, जो मदर को देख के बहुत गुस्सा आया। मम्मी ने मेरी बहुत गुस्सा किया कि यहाँ मैं क्या सोच के भेजी थी, क्या कर रहा है तू? क्या बना हुआ है? क्या बना रखा है? और क्या अपने हाल को वो कर रखा, हमने इसी दिन के लिए पाला था। बहुत सारी चीज़ें मदर ने कही बट मैं बहुत आगे रास्ते पे जा चुका था। तब संगत जी मेरी मदर ने डिसाइड किया कि वो जो है यहीं रहेंगी दिल्ली में मेरे पास। उन्होंने अलग से कमरे का इंतज़ाम किया। हमारे पड़ोस में पूछ के तब किसी ने बताया कि यहाँ पे एक रूम खाली है। तो मेरी मदर ने मुझे उन पीजी से अलग किया। अब संगत जी मेरी मदर यहीं मेरे साथ ही शिफ्ट हुई। फिर उसके बाद मेरे फादर भी आए, मेरा छोटा भाई भी आया। अब इस समय संगत जी हम लोगों ने अपना बैंगलोर वाला घर रेंट पे चढ़ा रखा और हम यहीं शिफ्ट हैं। यहाँ पे हम सभी रेंट पे रहते हैं। उसका कारण ये है कि संगत जी मेरे को सही दिशा, सही मार्ग पे लाना। मैं संगत जी इतना बिगड़ चुका था, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते थे क्योंकि मुझसे सूखा नशा जो था झिलता नहीं था। मैं नशे लेने लग गया था। संगत जी इतने गंदे और हैवी सूखे-सूखे नशे लेता था जिससे मुझे दौरे पड़ते थे। मुझे डॉक्टर्स को दिखाया गया लेकिन संगत जी डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसके बाद संगत जी किसी ने मेरे फादर को गुरुजी के बारे में बताया और मेरे फादर ने डिसाइड किया कि मुझे वहाँ लेके जाएँगे। तब मेरे फादर मुझे गुरुजी के पास लेके गए। वहाँ मैंने संगत जी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद को हाथ भी नहीं लगाया। बट मेरे फादर ने स्ट्रिक्टली वो लंगर, चाय प्रसाद मुझे खिलाना-पिलाना शुरू किया। और संगत जी बस आप ये समझ लीजिए कि गुरुजी के पास जा के चाय प्रसाद, जल प्रसाद पी के मैं ठीक हुआ हूँ। मेरे से नशे की आदत, लत छूट ही नहीं रही थी। डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि सूखा नशा लेता है, इसका बचना मुश्किल है क्योंकि दिमाग पे इसके घर कर चुका है। और संगत जी सूखा नशा ऐसा होता है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि जब वो एक बार दिमाग में चढ़ जाता है ना, तो आपके सामने अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। मैं पता नहीं संगत जी ऑफ़िस भी कैसे जा रहा था, मुझे नहीं पता। मैं किसी और ही दुनिया में हो चुका था और संगत जी डेली का काम था। बड़ी मुश्किल से मेरी फैमिली ने सँभाला, गुरुजी ने मुझे सही मार्ग दिखाया। जब भी मुझे नशे की लत लगती थी तब मेरे पापा सत्संग चला के, मंत्र जाप चला के बैठा देते थे मुझे, संगत जी, ताकि मेरा ध्यान उस तरफ जाए। मेरे फादर ने मेरे को फिर से बच्चे की तरह सँभाला, बच्चे की तरह फिर से मुझे ट्रीट किया। और गुरुजी की तो मैं कल्याण जो गुरुजी ने किया उसका तो एहसान मैं कभी नहीं उतार सकता। और असल मानने में तो गुरुजी ने मुझे उस नर्क से निकाल के सही रास्ते में दिखाया और आज भी गुरुजी सुरक्षित रख रहे हैं मुझे। कभी-कभी मुझे दौरे पड़ते हैं लेकिन गुरुजी उस समय मुझे सँभाल लेते हैं और इतना अच्छा सँभालते हैं संगत जी कि पता ही नहीं लगता सामने वाले को कि मुझे दौरे पड़े हैं। संगत जी
सुधा नाम की लड़की को मैं पसंद करता था, मेरे ऑफिस में था। मैंने अपने माँ बाप से कही संगत जी, पर वो मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं थी। मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी मैं शादी करना चाहता हूँ तो इससे करना चाहता हूँ, किसी और से नहीं। क्योंकि संगत जी वो हर तरीके से मेरे से लायक थी और मेरे ही लायक मुझे लग रही थी। वो मेरे जीवन में आती तो मुझे बदल देती। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करनी शुरू करी। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई साथ संगत जी की, उसकी फैमिली वाले मुझसे शादी के लिए तैयार हो गए। और संगत जी मेरी और सुधा की शादी अभी 2024 में ही हुई है। तो कहते हैं ना कि हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इच्छाओं को गुरुजी पूरा कर रहे हैं। संगत जी अब मुझे नशे की इतनी लत नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी चढ़ जाता है तो उस समय सुधा भी संभालते, गुरुजी भी संभालते हैं और पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। बहुत जल्द संगत जी दिल्ली में हम अपना भी घर ले लेंगे गुरुजी की कृपा से। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो मेरा जीवन तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था साथ संगत जी। अगर गुरुजी जीवन में ना आए होते, या फिर साथ संगत जी माँ बाप ने ना संभाला होता, या सुधा ने ना संभाला होता, आज मुझे नहीं पता मैं किस दिशा में होता, किस और होता। मैं सबसे पहले सभी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ मुझे संभालने के लिए। अपने परमपिता पूजनीय गुरुजी देव को मैं लख लख बार शुक्राना करता हूँ कि आपकी असीम कृपा, आपकी ब्लेसिंग से आज मैं यहाँ हूँ और अपना शुक्राना कर पा रहा हूँ। सच में गुरुजी महाराज, आपके आने से जीवन में अनेकों ब्लेसिंग, अनेकों चमत्कार हुए हैं। संगत जी अभी हमने गुरुजी का सत्संग भी करवाया था। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए और संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत मौके दिए हैं सत्संग में जाने के। मुझे दिल्ली में तिलक नगर में बहुत सत्संग के इनविटेशन आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे सत्संग अटेंड कर पाऊँ, लेकिन जहाँ गुरुजी बुला ले वहाँ गुरुजी का शुक्राना। बस संगत जी यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम देता हूँ। एक सही मार्ग पे लाने के लिए, सच्ची संगत बनाने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए, सही दिशा, सही लोगों में उठने बैठने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना।